तो जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। सुबह सुबह का टाइम है, चाय बन चुकी है। जिनका व्रत नहीं है उनके लिए बन गई है सब्जी भिंडी और आलू की, जिसमें डाला था मैंने तड़का सरसों तेल और उसमें डाला था जीरा, मेथी, सौंफ और धनिया साबुत, इतने मसाले डाले थे और हींग डाली थी 1 छोटी चम्मच। ये सारे मसाले जो मैंने साबुत मसाले बताए वो आधी आधी छोटी चम्मच डालिएगा। पाव भर भिंडी थी और थोड़ी सी मुझे कम लगी तो नमक डाला था, सेंधा नमक, धनिया पाउडर और बस इतना ही डाला था और हल्दी डाली थी। पर सब्जी की मात्रा कम थी तो मैंने अभी फलाहार के लिए आलू उबाले थे तो 2-4 आलू भी मैंने उसमें अब ऐड कर दी। सब्जी बिल्कुल बन के तैयार है। अब इसको हम साइड कर लेते हैं क्योंकि अब हम दूसरी प्रिपरेशन की ओर बढ़ेंगे, जो है गैस ऑफ करती हूँ मैं। पहले तेल चढ़ा दिया है। फलाहार के कोटू के आटे की पकौड़ी। कोटू का आटा व्रत में इस्तेमाल किया जाता है। हम इसी चीज़ में साबूदाना भी मिक्स कर सकते हैं इस कोटू के आटे के साथ। लेकिन अब पहले तो मैं ये भिंडी की सब्ज़ी बड़े एहतियात से हटा लूँ ताकि कोई जले ना। और प्रिपरेशन आप भी मेरी तरह पहले से रेडी कर लीजिएगा। आलू जितनी मुझे ज़रूरत है एक्स्ट्रा वहाँ रखे हैं, उनको मैं आलू के पराठे बनाने में इस्तेमाल करूँगी। ये है कोटू का आटा, व्रत का आटा। कोई प्रमोशन नहीं है, नॉर्मली जो मेरे यहाँ उपलब्ध है मैंने व्रत का सामान रखा है। हम सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं। तो आलू मैंने करीब 6-7 दाने छोटे छोटे आलू मिले हैं मुझे। कल गली में ही हमारे आ रहा था सब्जी वाला तो उससे लिए थे, यही मिले, अच्छे लगे मुझे। ये भी आलू, इनके दम आलू बहुत बढ़िया बनते हैं तो कभी वो भी बनाएंगे। चलिए तो इसमें हम डाल लेते हैं नमक। आधी छोटी चम्मच या चौथाई 3/4 चम्मच के आसपास मैंने नमक डाल लिया। और हमें चाहिए, हमने काट रखा है ये खीरे, मैंने निकाल के रखे ना धो के, सब्जियां अलग अभी सब काटी थी तो खीरे का रायता बनेगा। ये हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, अभी मैंने नहीं डाला है। यहाँ तेल बिल्कुल गर्म हो गया है। और ये धनिया पत्ता, इससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो जितनी ज़रूरत हो उतना ही डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें। और साथ में अब पड़ेगा हमारा कोटू का आटा। इसमें डायरेक्टली इतना ही आटा जितना मेरे पास है ये पर्याप्त है इतने आलूओं के लिए। अगर कम ज़्यादा कुछ होगा तो हम उसमें आलू ऐड कर सकते हैं। आपने अगर साबूदाना भी भिगा रखा हो तो आप साबूदाने को भी इसके साथ प्रयोग में ला सकते हैं। मतलब साबूदाने, कोटू और आलू की पकौड़ी भी बहुत बढ़िया बनती है। तो चलिए पहले तो हम सबसे पहला काम शुरू करते हैं। आप घी या रिफाइंड ऑयल, दो को मीडियम, एज अ मीडियम यूज़ कर सकते हैं, फ्राइंग मीडियम। तो यहाँ मैं कोटू के पानी का प्रयोग इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। नमक हमें स्वाद के लिए चाहिए, चाहें तो थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने अदरक और ग्रेट करके डालना चाहिए था, जो मैं भूल गई हूँ अभी ग्रेट करना। सुबह का रश आवर है और जल्दी जल्दी बहुत सारे सुबह काम निपटाने पड़ते हैं। तो संडे का दिन है, थोड़ा लेट भी उठी मैं आज, तो इस वजह से भी थोड़ा काम धीरे धीरे हुआ। तो वीडियो थोड़ी देर में आप तक पहुंच जाएगा, तुरंत मैं अभी इसको पब्लिक डोमेन में डालूंगी। तो ये हम इस तरीके से, आप देख रहे हैं किस जैसे आटा गूंथते हैं, इस तरह आलू के साथ इसको आप गूंथते जाएंगे। क्या? कोटू के आटे को। अब हम बना क्या रहे हैं? कोटू के आटे की पकौड़ी। आप जुड़ गए हैं, चैनल का नाम है मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। जो बनाने खाने की चीज़ें इसमें दी हैं, बहुत सिंपल मेथड्स में आप तक शेयर कर रही हूँ ताकि वर्किंग वुमेन, हॉस्टल स्टूडेंट्स, पीजी स्टूडेंट्स जो घर में भी बनाते हैं और घर से बाहर भी हैं, थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स की याद आती है ना, वर्किंग है, कहीं बाहर जगह आपका ट्रांसफ़र हो गया, अकेले हैं, तो इस तरह की चीज़ें जब मन करे आप खुद भी बना सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। और कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबडी का मिशन इस चैनल का है, ताकि सभी बड़े आराम से, जो 18+ हैं कम से कम, वो तो बहुत जब भी मन करे अपने लायक का कुछ न कुछ बढ़िया सी चीज़ बना सकते हैं। अब ये मैं देख रही हूँ बातों ही बातों में हमने कोटू के आटे का मिक्सचर, डो यानी तैयार कर लिया है। अब हम हाथ साफ करेंगे और धीमे से जो तेल गरम है उसमें अपने जैसा आपको पसंद हो
बड़े छोटे आकार की, छोटे छोटे आकार की पकौड़ियाँ बहुत ही करारी करारी और टेस्टी होती हैं। अगर थोड़ा साबूदाना इसमें और ऐड कर दिया जाए भिगाया हुआ, लेकिन साबूदाना 1-1.5 घंटा पहले भीगा हुआ होना चाहिए, वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके साथ जो क्रिस्प आता है ना, वो बहुत लज्जतदार होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। और इसको आप पेश करिएगा धनिए की चटनी के साथ या पुदीने की चटनी के साथ। मैंने अपने चैनल में डाल के बताई हुई है। अब आम की केरी भी आने लग गई है, तो आम और धनिए की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है, उसमें पुदीना डाल दें तो और भी बढ़िया। तो इस तरीके से देखिए, धीमे हाथों से हम इस आटे को मसलते हुए, अब ये टेक्सचर देखिए। अब हमने जो फ्राई करना है, तो तेल तो पहले आंच गरम कर लेनी है। फ्राई करते समय हाई फ्लेम में नहीं फ्राई करना है, तब हमें फ्लेम को रखना है मीडियम में। तो ये मैंने मीडियम में फ्लेम रख दी है, ताकि बहुत गरम भी ना हो और बहुत ठंडा भी ना हो। और क्या कहते हैं, ज़्यादा तेज आंच होगी तो अंदर से पकौड़ी कच्ची रह जाएंगी। इन्हीं पकौड़ियों को आप अप्पे पात्र में भी डालकर बना सकते हैं, तो उसमें आपका ऑयल कम लगेगा। ऑयल या घी आप या बटर जो भी आप मीडियम यूज़ कर रहे हैं, उसको आप ग्रीस कर लिए अप्पे पात्र में, उसमें आप ये अपना जो हमने पकौड़ी का लिए डो तैयार किया है आलू के साथ, वो डाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं होती है। और इसी तरीके से तो ये तो पकौड़ी बना ली। इसी को हम थोड़ा सा आटा और इसमें अगर ऐड करें, सिंघाड़े का भी आटा अच्छा आता है, वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम इसकी टिक्की भी बना सकते हैं तवे में सेक के, ठीक है। और इससे हम क्या बना सकते हैं, थोड़ा सा आटे की मात्रा अधिक डलेगी, आलू अभी इस समय ज़्यादा है, आटे की मात्रा कम है। तो अगर आटा ज़्यादा होगा, आलू कम होगा, तब हम क्या बना सकते हैं, पूरी, कोटू के आटे की पूरी भी बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं इससे कचौड़ी भी बना सकते हैं। अगर कोटू का आटा लगाए, अंदर आप फिलिंग भर सकते हैं, कोई पनीर या किसी और चीज़ की जो आप व्रत में खाते हो, है ना। पनीर ज़्यादातर खाया जा सकता है, तो पनीर को आप भर सकते हैं और कोटू के आटे की कचौड़ी बन सकती है। मतलब ये तो कितने तरीके से, इतना वर्सेटाइल डो है ये, कि इसको हम किसी भी तरीके से सांचे में मोल्ड कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि व्रत में ही इस तरह की चीज़ों को हम बनाएं, नॉर्मल डेज में भी हम इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं। कोटू के आटे की शेल्फ लाइफ बहुत लंबी नहीं होती है, ये मैं आपसे बताना चाहूँगी। इसलिए कोटू के आटे को बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर करके ना रखें। जब भी लाएं, व्रत के दिनों के लिए लाएं, तो उतना ही लाएं जितनी आवश्यकता हो, और उसके बाद फिर उसको कंज्यूम जरूर कर लें और बीच बीच में धूप दिखाते रहें। मुझे याद है अपने बचपन का समय, पहले से मार्केट में जैसे पहले बात कर रही थी, ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती थी। तो हमारी दादी एकादशी का व्रत करती थी और उनको हम अम्मा के नाम से संबोधित करते थे। तो उसमें क्या होता था कि कोटू के आटे को बनाने के लिए बड़ी मशक्कत होती थी। कैसे, कि एकादशी या कोई व्रत आ रहा है, तो उससे हफ्ता भर पहले से कोटू, जो रॉ फॉर्म में कोटू होता है, यानी कि वो बड़ा तिकोना सा होता है, उसके अंदर से कोटू का बीज जो होता है, उसके अंदर से कोटू का आटा निकलता है। तो उसको हम पहले धूप दिखाते थे, धूप में उसको खूब अच्छे से दिखाई जाती थी धूप। कोटू बाजार से जो लाया जाता था, रॉ फॉर्म का कोटू, आटा नहीं होता था उस समय, बाजार में मिलता ही नहीं था उस समय ये चीज़ें। इस बता रही हूँ मैं सन 80-90 के दशक की, जब जो मेरे बचपने का टाइम था। तो हम फिर उसे धूप दिखाते थे। धूप दिखाने के बाद फिर मेरी मदर जो है, उसको 4-5 दिन धूप दिखाने के बाद उसको सिलबट्टे पे पीसा जाता था, मिक्सी में भी नहीं, सिलबट्टे पे। सिलबट्टे पे क्या होता है, पहले उसका जो शेल होता है, कोटू का एक बड़ा कठोर सा शेल होता है, वो छोटे छोटे से होते हैं ब्राउन कलर के, तो उसको पहले दरदरे से आराम से सिलबट्टे से अलग किया जाता है, ताकि वो चीज़ मुंह में आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, बहुत हार्ड होता है वो। उसके बाद उसको फिर जो आटा, पहले नहीं बनाते आटा, पहले उसका शेल निकालते हैं सिलबट्टे से ही। उसके बाद फिर हम छन्नी से छानते हैं, फटकते हैं सूपे में। तब इस तरीके से क्या होता है कि उसका जो भी शेल है, जो कचरा है, जो रॉ फॉर्म में उसके साथ था, वो अलग हो जाता है। वो जब अलग हो जाता है तो पीछे से जो बच गया रेसिड्यू, जो शेष बच गया, वो कोटू है। तो उस कोटू को फिर बारीकी से आप चाहे मिक्सी में पीस सकते हैं, चाहे फिर सिलबट्टे में पीस सकते हैं। बहुत जल्दी पिस जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। मेहनत ज़्यादा सुखाने और उसका शेल निकाल के कोटू के डो को बनाने की इतनी मेहनत लगती थी,
और इसका हमारी दादी हलवा भी बनाती थी, कोटू के आटे का हलवा ही बनता है। अभी ये कोटू मैंने इस पकौड़ी में फिनिश कर दिया है, लेकिन मैं अभी फिर एक आध दिन में कोटू अभी ले आऊँगी, नवरात्रि चल ही रही है, तो हम कोटू के आटे का हलवा भी बना के आपको दिखाएंगे। और बहुत ही टेस्टी होता है। और उस समय फलाहार जो भी बनता था अम्मा के लिए हमारी, तो कोटू के आटे के चीले, हलवा, और ये साबूदाने की खिचड़ी, कोटू के आटे के और साबूदाने के इस तरह के बड़े या पकौड़े, और खीरे का रायता, साबूदाने मखाने की खीर, पता नहीं नामान्य कितनी चीज़ें बनाती थी मम्मी। और दादी भी हेल्प करती थी साथ साथ, वो दोनों लगे रहते थे। और एकादशी में और जन्माष्टमी में तो खैर कहना ही क्या, जन्माष्टमी में तो इतने षटरस व्यंजन बनते थे कि किचन कभी खाली नहीं होती थी। और जितना भी प्रसाद बनता था सब में बंटता था, सारे पड़ोस में और परिवार में। तो अगर हम कुछ चीज़ें हैं जो बचपन से अगर हम कैरी करें, तो एक तो जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो आप कई चीज़ें बिना सिखाए ही सीख जाते हैं। अब ये सब मुझे किसी ने नहीं सिखाया, किसी ने नहीं कहा कि पढ़ाई छोड़ के ये चीज़ें करिए, आप वो करिए, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन थी। हमने सिर्फ धूप में सुखाने डालते थे, बाकी मेरी मदर करती थी काम किचन का, लेकिन हमने उसे देखा, ऑब्जर्व किया। और आज जब मैं किचन में खड़ी होती हूँ तो उस टाइम को रिकॉल करती हूँ, तो पाती हूँ कि आज मार्केट में कितनी चीज़ें उपलब्ध हैं। पर अगर वो चीज़ हमने ना देखी होती तो आज मुझे बनाने का कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। थोड़ी बहुत गलतियाँ तो हमसे हो ही सकती हैं। तो यही जो नए फ्रेंड्स और पुराने फ्रेंड्स जो जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, उनसे यही कहना है मेरा कि बनाइएगा, 2-4 बार गड़बड़ भी होता है ना कोई चीज़, तो परेशान मत होइए। पहले तो ज़्यादा क्वांटिटी में कभी भी नई चीज़ ट्राई मत करिए, थोड़ी क्वांटिटी में लेकर ट्राई करिए, टेस्ट डेवलप करिए, बनाने की हैबिट डेवलप करिए। अपने को कभी भी ऐसे जब फ्राई करें तो कढ़ाई से इतनी डिस्टेंस बना के चलिए कि हाथ न जले, ये सब सेफ्टी मेजर लेकर चलिए। थोड़े समय में आप देखेंगे कि 1-8 महीने में आप में इतना कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट डेवलप हो गया है कि आप खुद ही क्रिएटिव हो जाएंगे इन चीज़ों के प्रति। इनको अलग अलग शेप्स में भी आप बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं टिफ़िन में, डेली बेसिस पे भी, मतलब कभी भी टिफ़िन जो रेगुलर स्कूल में, कभी कभी इस तरह की चीज़ें आप दीजिए बच्चों को, देखिए कितना अच्छा लगता है। तो ये तो थी आज की रेसिपी। और बातों ही बातों में एक लॉट हमारा तैयार हो गया, किसका, कोटू के आटे और आलू की पकौड़ियों का। इसको और टेस्ट अगर हम देना चाहें तो इसमें थोड़ा सा मूंगफली फ्राई करके इस डो में अदरक और मूंगफली, अदरक को ग्रेट करके और मूंगफली फ्राई करके उसका थोड़ा सा दरदरा सा पाउडर, दरदरा पाउडर, बारीक नहीं, वो हम इसमें डाल सकते हैं छिलका हटा के। उसके साथ भी ये क्रंच जो आता है वो बाइट बहुत बढ़िया आती है। भूनने का तरीका, फ्राई करने का मैंने आपको बताया कि मीडियम में करना है और आंच इसकी इतने तक पकानी है कि ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो चीज़ है ये कच्चा है, तो इसको मुझे पलट के पकाना है। लेकिन एक आध मेरे रेडी हो चुके हैं, जैसे कि ये इतना लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसको बनाना है। तो चलिए हम इसको अपने हॉट पॉट में रख लेते हैं और यही आज का नाश्ता होगा। और बचे हुए आलूओं को मैं इसी तरह से धनिया और मिर्चा डाल करके, मैश करके, सेंधा नमक डाल करके, या तो बच्चा है, आज संडे है, अगर ब्रेड के साथ एंजॉय करना चाहेगा तो ब्रेड में डाल के सैंडविच बना देंगे या आलू के पराठे बना देंगे। तो ये आज की रेसिपी है, बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। इसी तरह की चीज़ें बनानी बहुत आसान होती हैं। फलाहार जितनी स्वादिष्ट होती है उतनी ही बनाने में आसान होती है। पर हम अपने यहाँ जब व्रत करते हैं तो एक ही टाइम भोजन करते हैं जो नमक का होता है। तो इस तरह से हमारे घरों में व्रत किए जाते हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ और हमारा पैतृक गांव सालम अल्मोड़ा में है। और जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरे पिताजी देश सेवा से संलग्न रहे, वो एयरफोर्स ऑफिसर हैं, अभी भी रिटायर्ड हैं अब वो, तो इस वजह से हमारा कई जगह आना जाना रहा। भारत देश के अलग अलग कोनों में मैं रह चुकी हूँ, तो वहाँ का खान पान भी मुझे प्रभावित करता रहा है। मतलब करीब 10 से 12 साल तो हमारा बचपन नागपुर में बीता। तो महाराष्ट्र में ये जो साबूदाना है ना, ये फलाहार के अलावा वहाँ डेली बेसिस पे पोहा और साबूदाना बहुत ज़्यादातर यूज़ किया जाता है नॉर्मली नाश्तों में। मतलब अलग अलग फॉर्म्स में उसको यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके से बनाते हैं।
और एक चीज़ और मैंने वहाँ ऑब्जर्व करी कि वहाँ स्टील की प्लेट में छोटी छोटी प्लेट्स होंगी, ये जैसे हलवा प्लेट या छोटी कटोरियों में, अगर प्रत्येक मेहमान, अगर 4 से 10 आदमी घर में कोई भी मेहमान आया है तो उसको साझा में जो बिस्किट नमकीन या जो भी आपके नाश्ता है वो दे रहे हैं एक कॉमन ट्रे में, पर वो अच्छा नहीं मानते हैं। देखते हैं कि वहाँ पर उसको तो डाल दिया ही जाता है सबके सामने, शरबत और बाकी सारी चीज़ें चाय पानी के साथ, पर अलग से घर का बना हुआ एक नाश्ता एक एक कटोरी में अलग से सबको ज़रूर दिया जाता है। कॉमनली तो पोहा या साबूदाना या अनरसा कुछ ना कुछ वो घर से लेडीज़ बनाती हैं, महाराष्ट्रियन लेडीज़। ये मैंने मतलब जितने साल में रही महाराष्ट्र में ये मैंने बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, और इतनी क्विक एक्शन होता है, फटाफट वो बना के ले आती हैं, और स्वाद तो उसमें ज़बरदस्त होता है। एक तो कड़ी पत्ता भी रहता है, मिर्चा खूब खाते हैं तीखा महाराष्ट्रियन। तो कुछ इस तरह से बचपन हमारा कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है हमें बड़े में भी। आज तो मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ, यहाँ पर कई सारी चीज़ें मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, तो हमें कोई ऐसी विशेष दिक्कत नहीं आती है। बट इस तरह का जो बचपन है और इस तरह की जो लर्निंग जो उस बचपन में हुई है वो बहुत गहरी छाप छोड़ के जाती है आपके व्यक्तित्व पे। तो ये भी मेरा मानना है। तो अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी देखेंगे, तो आगे जब वो बड़े होंगे तो कुछ ना कुछ तो उन्हें रिकॉल होगा कि नहीं मम्मी ऐसे बनाते थे, ऐसे करते थे, या वो बना सकते हैं। और अब तो यूट्यूब में ही ये वीडियो सेव हो जाएंगे, तो अगर यूट्यूब फॉरएवर चलता ही रहा, भगवान करे ऐसा ही हो, तो फिर उसमें भी ये देखी जा सकती है मेमोरीज, है ना। अच्छी बात। तो ये थी आज की रेसिपी। कोटू के आटे की पकौड़ियाँ बन के हैं तैयार। इसको हम एंजॉय करेंगे चटनी और खीरे के रायते के साथ, जिसकी प्रिपरेशन होनी अभी बाकी है। एक आध पकौड़ी का बैटर अभी रह गया है, तो इसको मैं बना लेती हूँ जल्दी से झटपट। इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबडी के चैनल को साकार करिएगा। आज मेरे विचार से भी मैंने कैलेंडर नहीं देखा है, शायद षष्ठी नवरात्रि है, छठी नवरात्रि होगी इस बार। शायद कोई भी नवरात्रि गली नहीं है, 9 की 9 पूरी हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, माता ने पूरे दर्शन दिए हैं। सबके घर में मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो, इसी आशा और कामना के साथ वाणी को देती हूँ विराम। फिर मिलूंगी किसी और डिश के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।